तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बहुत बढ़िया होगे और बढ़िया एंजॉय करते रहो। तो यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, मैं आपके लिए लेके आया हूँ द फेसलिफ्टेड न्यू Hyundai अल्कज़ार। पुरानी वाली तो आपने बहुत देख ली, अब थोड़ा नई वाली दिखाया जाए आपको। थोड़ा बहुत क्रेटा और Hyundai एक्स्टर से इंस्पायर्ड हुई है। सामने का फ्रंट है, ठीक है, दिखा देते हैं। जैसे नीचे देखो, ये आपका क्रेटा वाली चीज यहाँ पे दी थी, ऊपर Hyundai वाले जो एक्स्टर वाले आते हैं, तो वैसे आपको यहाँ पे DRS मिल जाते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे जो इंजन ऑप्शंस है, 1.5 का डीजल आता है, 1.5 का पेट्रोल आता है। पावर की बात करें तो पेट्रोल में तो आपको 160 एचपी मिलता है, लेकिन डीजल में आपको 116 एचपी मिलता है। टॉर्क दोनों में ही 250 एनएम का आपको मिल जाता है। डीआरएस देख सकते हो थोड़ा सा अलग है, एच शेप में ही है, ठीक है। अब अभी यहाँ रोशनी है थोड़ा सा, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन डीआरएस जल रहे हैं और एच शेप में है। ये आपका इंडिकेटर है, जब आप इंडिकेटर चालू करोगे तो यहाँ पे जो है ये चीज जलती है, ठीक। दोनों साइड में वही चीज है। आगे बाकी सेंसर्स और वो सारी चीजें आपको पूरी मिल जाती हैं। जो चीजें आपको पुरानी वाली गाड़ी में नहीं मिलती थी, उससे भी ज्यादा चीजें आपको यहाँ पे दे दी जाती हैं। एडएस जो कि पिछली गाड़ी में नहीं आता था, प्री फेसलिफ्ट में, वो इस वाली गाड़ी में आपको मिल जाता है। और लुक भी थोड़ा सा रिवाइज किया है। तो जैसे क्रेटा इन्होंने पहले लॉन्च किया, उसके बाद में जो है इन्होंने अल्कज़ार लॉन्च किया, तो लुक ठीक लग रहा है देखने में, ठीक है। तो वो चीज़ है, देखो क्रिटिसाइज तो हर चीज़ का होता है। जब नई नई कोई चीज़ लॉन्च होती है तो क्रिटिसाइज होता है। जब क्रेटा नई लॉन्च हुई थी तो उसको भी थोड़े लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया कि यार इसका लुक ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, पुरानी वाली अच्छी थी, ठीक। तो वो चीज़ समय के साथ में चीज़ें चेंज हो जाती। पूरा कनेक्टेड डीआरएस आता है, इधर से लेकर पूरा उधर तक, ठीक। नीचे कैमरा की प्लेसिंग यहाँ पे है, सेंसर्स आपको आगे मिल जाते हैं, मतलब 360 डिग्री कैमरा व्यू इसमें आपको मिल जाता है। ऊपर एडएस का सेंसर आप देख सकते हो वहां पे, ये देखो, देखा, एडएस के पूरे आपको सेंसर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ऑटोमेटिक आता है दोनों में ही, लेकिन डीजल में 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, और पेट्रोल में 7 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिल जाता है। अब साइड से आते हैं, तो साइड से देख सकते हो थोड़ा सा एंगल गड़बड़ है, मैं ऊपर खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक। व्हील्स देख सकते हो 18 इंचेस के व्हील्स मिलते हैं, 215 55 R18 के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, देखने में अच्छे लगते हैं। आगे डिस्क ब्रेक्स, पीछे भी डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। कंपटीशन की बात करें तो भैया इसका मेन कंपटीशन कह सकते हैं, क्योंकि वो भी 7 सीटर में आती है। बाकी टाटा सफारी, महिंद्रा XUV 700 इसके मेन कॉम्पिटिटर हैं, और MG की हेक्टर। तो उसी से कंपैरिजन करके आपको ये वॉक अराउंड मैं बता रहा हूँ। 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स दोनों में आते हैं, और डीजल में देखो, सफारी केवल डीजल में आती है, पेट्रोल में नहीं आती। बाकी जो दोनों गाड़ियां हैं वो आपकी डीजल पेट्रोल दोनों में आ जाती हैं। फीचर्स से भी कंपैरिजन करके आपको पूरा बताया जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। अच्छा हाँ, सफारी के मुकाबले ये हल्की सी छोटी आपको लग सकती है, लेकिन बाकी XUV 700 के बारे से बात करें तो बराबर है, ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। साइड से लुक कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, वही रखा है जैसा जो पहले आता था, लेकिन आगे से और पीछे से इन्होंने पूरा चेंज कर दिया। अब इधर आ जाते हो, पीछे से इन्होंने लुक रिवाइज किया। यहाँ पे आपको पूरा कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है, अल्कज़ार की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, Hyundai का लोगो इधर, वाइपर डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना, नीचे सिग्नेचर की बैजिंग, क्योंकि सिग्नेचर मॉडल है ये, ठीक है। टॉप मॉडल, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, ठीक। 4 सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, तो वो चीज़ है। और बाकी की देख सकते हो, की इसकी ऐसी है, लॉक अनलॉक होल्ड करके रखेंगे, और ये होल्ड करके रखेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी, ये होल्ड करके रखेंगे तो बूट इसका ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ, तो ये जो है बूट इसका
लॉक हो गया है। बाकी अब जो है यहाँ से बटन इसका किधर गया, ये जो है ऐसे इसका बहुत कुछ मिल जाता है। 7 सीटर के हिसाब से देखो, कोई भी आप इसके सेगमेंट में कोई भी आप 7 सीटर लोगे इनोवा हाई क्रॉस को छोड़ के, ठीक, उसके अलावा बाकी सब में आपको उतना ही स्पेस मिलेगा जितना बूट स्पेस जो कहते हैं, तो बूट रखने का ही स्पेस आपको मिलेगा। बहुत ज्यादा सामान आप यहाँ पे नहीं रख सकते हो, ये एक्सपेक्ट मत करना कोई भी 7 सीटर गाड़ी से, ठीक। बाकी बोस का एक सबवूफर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, पीछे फ्लेसिंग है, येलो लाइट्स मिल जाती हैं। ये सीट्स हैं, इनको आप फोल्ड करना चाहो तो आगे से इधर से ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, ऐसे खींचना पड़ेगा ये ऐसे, तब जो है ये फोल्ड हो जाएगी। तो ये आपका स्पेस बढ़ जाता है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक। 22-23 लाख की क्रेटा लेने से अच्छा है 25 लाख की ये ले लो, कम से कम जो है थोड़ा सा ज्यादा स्पेस मिल जाएगा और 7 सीटर का एक प्लस पॉइंट भी आपको मिल जाएगा क्रेटा के मुकाबले, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो आता नहीं है, सफारी में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है, क्योंकि यहाँ पे हुंडई है तो कोई बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक मिल जाती। बाकी पूरा एलईडी आता है, कोई भी हेलोजन वाला चीज या कुछ मतलब ऐसा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक। अब बाकी तो ऐसा खास कुछ नहीं है। ये देखो डुअल टोन इंटीरियर, ठीक, यहाँ पे पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल, ये चीज पूरा ऐसे, ये प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच है। यहाँ पे विंडो के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और एक चीज है, 7 सीटर जैसे लो, ठीक है। अब जैसे ये तो 6 सीटर है, ठीक, आगे 2 सीट हो गई, इधर 2 सीट हो गई, पीछे 2 सीट हो गई, ठीक। तो इसमें आपको जो है वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन अगर आप 7 सीटर वर्जन लेते हो, यहाँ पे बीच में यहाँ पे बेंच पड़ी रहती है, उसमें आपको कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो वो चीज है, यहाँ से आप वेंटिलेटेड सीट ऑन करना हो ऑन कर लो, ऑफ करना है ऑफ कर सकते हो, फैन स्पीड यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। बाकी पीछे जाने के लिए अगर आपको जाना है तो यहाँ से बटन तो यहीं नीचे ही था, हाँ, यहाँ से इसको आप फोल्ड करेंगे और फिर जो है आगे बढ़ेगी, तो यहाँ से आप जा सकते हो। तो ये चीज़ है। और बाकी अगर बात कीजिए, अब देखो जैसे ये है, अब ये पूरी फोल्ड है, तो लेकिन ये पीछे ऐसे होगी नहीं, हो गई, चलो ठीक है, अच्छी बात हो गई। यहाँ पे देखो लंबर सपोर्ट के लिए एडजस्ट आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक। ये रियर एसी वेंट्स, 2 टाइप सी पोर्ट, फोन रखने का थोड़ी जगह मिल जाती है और एसी वेंट्स मिल जाते हैं। बाकी एक चीज इसमें और अच्छी है, जो कि एक कन्वीनियंस का फीचर है, ये जो देख रहे हो ये चीज, ये है ना, ये आप खोल लो तो यहाँ पे अपना आपको जैसे कुछ सामान रखना है या लैपटॉप चलाना है, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से इसको ओपन करके यहाँ पे लैपटॉप रख के चला सकते हो। मतलब पैर पे रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना इसको खोलो, आप यहाँ पे आराम से रखो, कोई भी, पूरा कंफर्ट का ख्याल रखा गया। बाकी यहाँ पे सन ब्लाइंड्स आपको कंपनी की ही तरफ से दिए जाते हैं, ये अपना लगा लो, इस पे कोई चालान नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पे काट देते हैं इसका भी, तो भैया दिया है तो यार इस्तेमाल करेंगे, तो इस पे तो चालान नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग काट देते हैं, ठीक। यहाँ पे स्पीकर बोस की बैजिंग, क्योंकि बोस के स्पीकर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टाटा सफारी में आते हैं आपके JBL के, महिंद्रा XUV 700 में आते हैं आपके सोनी के, लेकिन उसमें यह है सोनी के आपको 12 स्पीकर सेटअप आता है, सफारी में आपका 10 स्पीकर सेटअप है, ठीक है। तो वो एक चीज है, एक सबवूफर सफारी में आगे मिलता है, एक पीछे मिलता है, उसके बाद में 4 इधर चारों डोर्स पे हो गया। इसमें आपको 9 स्पीकर सेटअप इसमें भी आता है बोस, ठीक है। इधर उधर ट्विटर्स हो गए, पीछे आपका स्पीकर, एक सबवूफर पीछे। अब इधर से बैठते हैं, और यहाँ पे वैसे ज्यादा कुछ खास नहीं है बैठने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन मेमोरी फंक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। मेमोरी फंक्शन जो मिलता है वो आपको ड्राइवर साइड के लिए मिलता है, को ड्राइवर साइड के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे स्पेस है, अपना फोन वोन आप रख सकते हो। एसी वेंट्स तो कनेक्टर थोड़ा सा अजीब सा किया है, ये देखो, ये पूरा यहाँ से जा रहा, फिर नीचे कर दिया, ये इसको भी इधर कर देते तो व्यू सीधा हो जाता, अच्छा लगता। लेकिन चलो अब ये नई चीज इन्होंने निकाल दी यहाँ पे, तो नया मान लेते हैं इसको, ठीक। बाकी ये खुलता नहीं है, यहाँ पे हल्का सा रबरिश टाइप का वो टेक्सचर यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक। तो वो चीज़ है, मतलब अगर रखोगे तो स्क्रैच नहीं लगेंगे, वो चीज़ है। और उतनी जल्दी वो भी नहीं होगी कि यहाँ पे वाइट हो रही है या कोई चीज़ है, प्लास्टिक नहीं है, रबर टाइप का है। जो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल जाता है आपको, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये कुछ ऐसा
ये आपके विंडो के कंट्रोल्स, ये लॉक का, ये ORVM के कंट्रोल्स, ये ऐसा कुछ मिल जाता है। ORVM फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, एडस के साथ में आता है। ये ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट और मेमोरी सीट जो मैं बता रहा था वो यहाँ पे आपको दिया गया है, मतलब दो लोगों की सीट्स के मेमोरी ये अपने अंदर रख सकता है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ तो लाइट का लेवलर ये मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, पार्क असिस्ट, पार्क सेंसर्स, ये आपका हो गया आइडल स्टार्ट स्टॉप, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप। अब बैठते हैं अंदर चल के आपको बाकी चीजें दिखाते हैं। ठीक है, तो सनरूफ यहाँ पे आपको नहीं मिलती है क्योंकि सिग्नेचर मॉडल है। अब ये देखो क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी आपको इसमें मिल जाता है। ये इसका हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड में ही ये इसका हो गया इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब देखना ये ठीक, ये पूरा आपको मिल जाता है। ड्राइव असिस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो आता है, तो वो यहाँ पे आपको दिया जाता है। ये इधर आपका स्पीडोमीटर, इधर कुछ नहीं आता, उधर का साइड दरवाजा ओपन है, ठीक से बंद नहीं किया मैंने तो यहाँ पे आ रहा, नहीं तो RPM मीटर यहाँ पे आ जाता है। बाकी जो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ से आपको हो जाती हैं। ये देखो टैकोमीटर आ गया, ये आपका सेंस लास्ट रीसेट, ये कंपास हो गया, ये आपका यूरिया लेवल हो गया, ये आपका होल्ड होके सेटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑटो स्टॉप, ये करंट ट्रिप, ज़ीरो, सिलेंडर से फ्यूलिंग यहाँ पे आते हैं, कंपास में कुछ नहीं है, यूरिया लेवल, TPMS। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। होल्ड ओके, सेटिंग में आ जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ऑटो होल्ड आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पे इसका कैमरा आता है, कैमरा करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर कैमरा, जिस हिसाब से कंपटीशन है उसी हिसाब से कैमरा दिया गया है। XUV 700 में है थोड़ा सा ग्लिच, बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको मिलता है, कोई झंझट ही नहीं है। ठीक, ये हो गया। बाकी इधर आ जाओ, ये चीज़ ऐसे है, ये आपका पीछे का हो गया, आगे ये देखो। ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, वाइड एंगल दिखा देगा, ये आपका ऐसे हो गया, साइड के दोनों का दिखा देगा, और फिर ये ऐसे दिखा देगा नॉर्मल 360 डिग्री कैमरा, तो वो यहाँ से आपको ये ऐसे दिखा देगा। और एक फीचर इसमें और मुझे अच्छा लगा कि जब जैसे आप ट्रैफिक में कहीं जाते हो तो अपने आप जैसे चल रही है गाड़ी कोई दिक्कत नहीं, अपने आप अगर आप ट्रैफिक में घुसते हो अपने आप इसका जो है 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा, और जो है वो मैं आपको ड्राइव रिव्यू में वो चीज़ दिखाऊंगा। ठीक, बाकी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे आपका ड्राइव मोड और ट्रैक्शन के लिए। जैसे ड्राइव मोड हो गए तो ये हो गया स्पोर्ट्स मोड, ये आ गया इको मोड, ये हो गया नॉर्मल मोड। ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का, ट्रैक्शन में स्नो, मड और सैंड, ये देखो। ठीक है, ट्रैक्शन में ये हो गया स्नो, मड और सैंड, बस यही चीज़ें आती हैं, बाकी और कुछ नहीं, नॉर्मल रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक IRVM मिल जाते हैं यहाँ पे, SOS और बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लाइट, वाइट लाइट, ठीक, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं मिलता। रियर के एयर बैग, रियर की जो सीट बेल्ट का वो होता है तो वो भी यहाँ पे आपको दिखाता है। अभी अगर पीछे कोई बैठा होगा तो यहाँ पे उसका भी दिखाएगा रियर का, आगे का तो इसमें दिखाता ही है, वो तो कोई बात ही नहीं है। वैनिटी मिरर जो कि यहाँ पे देते नहीं है, यहाँ पे देंगे, थोड़ा दिखेगा इसमें, पता नहीं, देख लेना भैया शोरूम पे जाके चेहरा दिखता है कि नहीं दिखता। ठीक है, तो यही था इसका वॉक अराउंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।